हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल। इससे पहले आप करके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था एक्सियल लाइन के ऊपर जिसकी वैल्यू आई थी kp/r²। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन अपन ने निकाला था, उसके अंदर आया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आई थी, 0 आई थी। तो आज आप बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कोई भी जनरल पॉइंट है, ना तो वो एक्सियल लाइन के ऊपर है ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, एक जनरल पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं। इसको करवाने से पहले अगर मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि ये सारे टॉपिक वही हैं जो अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर किए थे। वहाँ पर भी अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एक्सियल लाइन के ऊपर, फिर निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और फिर एक जनरल पॉइंट के ऊपर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किए जा रहे हैं। पहले एक्सियल लाइन के ऊपर किया, फिर इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और अब जनरल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो आते हैं इसके ऊपर। तो कंसिडर कर लेते हैं, एक डायपोल कंसिडर कर लिया। ठीक है, -q चार्ज है, इसको पॉइंट को ए पॉइंट बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी नाम दे देते हैं, और इस बी पे ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है +q। ये एक डायपोल है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 2l है, जिसकी लेंथ कितनी है, 2l है। अच्छा, इसके सेंटर से, सेंटर है इसका O, ठीक है, O सेंटर मतलब इस तरफ ये लेंथ भी कितनी होगी, l होगी, और यहाँ से लेके O से लेके B तक का भी कितना हो गया, l हो गया। ठीक है, अब अपने को पॉइंट जनरल पॉइंट कंसिडर करना है, ना ही वो एक्सियल लाइन के ऊपर हो ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो। तो सपोज O से एक जनरल ये P पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ये ना तो एक्सिस के ऊपर है ना ही इसकी इक्वेटोरियल के ऊपर है, और ये जो लाइन है OP ये यहाँ पर एंगल बना रही है डायपोल मूवमेंट के साथ, P के साथ, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के साथ थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप सारा कुछ लिख देना। और O से लेके P तक का जो ये अपन ने पॉइंट कंसिडर किया है ये R डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, AB, और जिससे अपन ने सेंटर से एट R डिस्टेंस पे P पॉइंट कंसिडर किया, एक जनरल पॉइंट कंसिडर किया है, और ये जो लाइन है OP मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है, विद इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, मतलब P की जो वैल्यू है वो इस तरफ है, और इसके साथ जो एंगल बना रही है वो थीटा बना रही है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अब बात करते हैं, अब अपने को इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो उसके लिए अगर -q से P का अगर मैं इसको मिलाऊं तो O से A से लेके ये हो गया P का डिस्टेंस, A से लेके P का डिस्टेंस, और ये हो गया B से लेके P का डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि अपने को पोटेंशियल जब मैं निकालूंगा, देखो कैसे निकालेंगे। नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज, तो आप क्या लिखेंगे, V - q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल का, kq/r²। तो k, और ये पोटेंशियल मैंने आपको बताया था स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए साथ में अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन कंसिडर करना है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव साइन कंसिडर करना है। अगर -q की वजह से निकाल रहे हैं तो k - q/r। r अब अपने पास क्या, A से लेके P तक का डिस्टेंस, r क्या चीज़ है, A से लेके P तक का डिस्टेंस, AP। ठीक है, समझ गए ये बात। हाँ जी, अब अपने पास यहाँ पर कहानी समझिए। अब अपने पास AP की तो वैल्यू नहीं है, AP की वैल्यू नहीं है, और ना ही यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे अब पहले प्रीवियस इक्वेटोरियल वाली थी उसके अंदर अपन ने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वैल्यू निकाल ली थी। पाइथागोरस थ्योरम ओनली लगती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो अपने पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के AP की वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए अपने को ज्योमेट्री का O रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने को पता है O से लेके A से लेके O तक का डिस्टेंस ये तो पता है L है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे से इरेज कर रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, आपने अगर राइट कर लिया पहले तो ध्यान रखना। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज़ कर रहा हूँ कि इस OP को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ इस तरफ। ठीक है,
एक्सटेंड करता हूँ, इतना एक्सटेंड करेंगे कि ओ से लेके, अगर मैं इसको इस वे के अंदर मिला दूँ और इस पॉइंट को बोल दें एन, कि ए पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन पी, ए पी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन पी हो जाए, ठीक है, क्या लिखेंगे। और सेकंड थिंग, जब ये जो ए एन है ये एक क्या परपेंडिकुलर है, ए एन इज अ परपेंडिकुलर ऑन ओ पी, ओ पी को अपन एक्सटेंड किया और उसके ऊपर ये ए एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, परपेंडिकुलर। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, हाँ जी, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अपन ने क्या किया, यहां से फिर से मैं बता देता हूं, आपने क्या लिखना है, एक्सटेंड पी ओ एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए एन ऑन एक्सटेंडेड पी ओ, जो आपने एक्सटेंड किया था पी ओ, उसके ऊपर आपने क्या किया, एक ए एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये दोनों एंगल कितने हो गए, अगर ये थीटा था तो उसके वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। तो अब अपने पास ये देखो कि ए पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन पी, दिख रहा है, ए पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन पी। अगर आप एन पी की वैल्यू निकाल लोगे तो अपने पास ए पी की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हाँ जी, एन पी को आप क्या लिख सकते हैं, ओ एन प्लस ओ पी लिख सकते हैं, ओ एन प्लस ओ पी, ओ एन प्लस ओ पी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू ओ एन तो अपने को कैलकुलेट करना है और ओ पी की वैल्यू अपने पास कितनी है, ओ पी की वैल्यू है आर, ओ पी की वैल्यू कितनी है, आर। तो अपने पास ए पी को अपन लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ एन प्लस आर के। यहाँ तक डाउट क्लियर है, चलें आगे, हाँ जी। तो अब इस राइट एंगल ट्रायंगल से ओ एन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, हाँ जी, ओ एन ए से, हाँ जी। देखो यहाँ पर क्या लगाना होता है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या लगाएं। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री की होगी, उसके अंदर आपको पता है कि जो चीज़ निकालनी होती है हमेशा उसको ऊपर रखते हैं, जो चीज़ गिवन होती है उसको अपॉन में रखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को ये साइड गिवन है एल है, ये ए से लेके ओ तक कितना था, एल था, और आपको ये वाला ओ एन निकालना है, ठीक है। ओ एन आपको निकालना है इस ट्रायंगल के अंदर और ए ओ आपको गिवन है, इक्वल टू क्या बनेगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ओ एन क्या चीज़ है, बेस है, ए एन क्या है, परपेंडिकुलर, और ए ओ क्या है, हाइपोटेनियस। तो आपके पास फॉर्मूला होता था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो बी ओ एन क्या चीज़ है, बेस, और ए ओ क्या है, हाइपोटेनियस। तो बेस बाय हाइपोटेनियस यहाँ पर क्या होता था, कॉस थीटा। तो अपने आप ही क्या लगेगा, कॉस थीटा, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ से ओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ एन, ए ओ की वैल्यू है एल इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ से ओ एन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ओ एन की वैल्यू आ गई एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, ठीक है। तो ए पी की वैल्यू अपने पास, ये एन की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो ए पी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, नाउ ए पी इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा, हाँ जी, लिख सकते हैं ए पी इज इक्वल टू आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आया, ए पी की वैल्यू अपने को निकालनी थी, वो अपन ने निकाल दी। अब ये ए पी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो अपने पास क्या बन गया, ये v माइनस क्यू इज इक्वल टू के, हाँ जी, मैं बाहर माइनस लिख रहा हूँ, ये माइनस था ना, माइनस के क्यू बाई ए पी की वैल्यू क्या है, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इसको आप इक्वेशन नंबर बोल देते हैं सेकंड। ये तो अपन ने सारा पोटेंशियल निकाला माइनस क्यू चार्ज की वजह से।
अब अपने को निकालना है प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे पी पॉइंट के ऊपर, और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है जी, पंडित जी यहाँ पे हैं अपने पास, तो बुरा मत मान जाना। एक तो कई बोलोगे सर पंडित बद्री प्रसाद क्यों बोला है, पाकिस्तान बोल देते हैं ना, भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो अब अपने को निकालना है यहाँ पर बीपी की वैल्यू। ठीक है, पहले निकालते हैं पहले। नाउ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो क्या आएगा बेटे, फॉर्मूला क्या होगा, V प्लस क्यू की वजह से क्या होगा K, और इसका तो Q ही रहेगा प्लस का, बाय BP, R कितना है अब इसका, BP है। ठीक है, अब अपने को BP की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पर अपने को AP की वैल्यू निकालनी थी, इसको आप इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 3। ठीक है, BP की वैल्यू कैसे निकलेगी अब, ठीक है, अब ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं कि अब BP की वैल्यू निकाल दो, P जनरल पॉइंट है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा कि जितना BP है उतना ही अप्रोक्स मान के ये वैल्यू एक इस पॉइंट को M बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने कितना एक्सटेंड किया था इस तरफ, अप्रोक्सीमेटली AP के इक्वल एक्सटेंड किया था, ऐसे अपन इसको कम कर रहे हैं, और यहाँ से M से B से एक M के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ये वाला। ठीक है, क्या किया मैंने, इसी OP लाइन के ऊपर एक पॉइंट M कंसीडर किया, और इस M पॉइंट के ऊपर B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जैसे A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AN, ऐसे B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OP के ऊपर BM। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BM ऑन OP। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर देखो कि BP की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके है, हाँ भी जतिन बाबू, BP की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके है, MP के। ठीक है, तो यहाँ पर एक रहेजा साहब बैठे हैं अपने, ठीक है, तगड़ी चीज़ें ये भी, BP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MP, BP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MP। तो MP को आप क्या लिख सकते हो, MP को लिख सकते हो आप OP माइनस OM, ये लिख सकते हैं OP को। ठीक है, सॉरी MP को, तो BP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हाँ जी, OP माइनस MP को क्या लिखेंगे, MP को OP माइनस OM लिख सकते हैं, OP माइनस OM। और OP की वैल्यू अपने पास क्या है, तो BP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो गया, OP की वैल्यू थी R माइनस OM, R माइनस OM। तो अब OM की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है, तो इस तरफ से मैं रेज कर रहा हूँ, आई थिंक आपने राइट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटे। ठीक है, चलें आगे फिर। हाँ जी तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ जी, कौन सी अब राइट एंगल ट्रायंगल है, OMB के अंदर ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू अपने को पता है कितनी है, L है। अपने को बेस OM की वैल्यू निकालनी है, तो वही बेस बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो OM की वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास, L कॉस थीटा। OM की वैल्यू क्या आ गई, L कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ BP इज इक्वल टू, नाउ BP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो गया, R माइनस L कॉस थीटा, R माइनस L कॉस थीटा। अब BP की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो पोटेंशियल निकल गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से, है ना। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। तो पोटेंशियल निकल गया प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना, हाँ जी, के क्यू बाय, हाँ जी, R माइनस L कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर बोल देते हैं 4।
तो अपन ने माइनस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल पी पॉइंट पे निकाल लिया, प्लस क्यू की वजह से भी पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया। अब क्या करना है अपने को, टोटल पोटेंशियल करना है ना। नाउ टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो गया टोटल पोटेंशियल, V इज इक्वल टू आप बोल दें कि V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, दोनों को ऐड कर दो कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, दोनों को ऐड किया। ठीक है, तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल कितना आया है अपने पास, ये रहा के क्यू बाय आर माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, और नेगेटिव की वजह से कितना आया था, ये रहा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कोस थीटा। समझ गए, क्योंकि ये प्लस आना था यहाँ पर और ये प्लस माइनस इनका क्या हो गया, माइनस हो गया, तो अपने पास क्या बन गया माइनस के क्यू बाय आर प्लस एल कोस थीटा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है ना, तो V इज इक्वल टू के क्यू तो आ गया कॉमन, अंदर क्या रह गया 1 बाय आर माइनस एल कोस थीटा माइनस 1 बाय आर प्लस एल कोस थीटा। हाँ जी, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखिए क्या बन गया अपने पास, दोनों को एलसीएम लेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आ गया के क्यू बाय, हाँ जी मैं इधर लिख रहा हूँ, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ क्योंकि फिर से अपने को इरेज करना पड़ेगा। राइट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिया तो बेटे इरेज कर रहा हूँ मैं। बोर्ड की शॉर्टेज है थोड़ी सी इसकी, तो इसलिए बार बार इरेज करना पड़ता है बेटे, तो आप ना साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, एक ना मुझे यहाँ पे बात याद आ गई, कल हम बात कर रहे थे, ऐसे ही हम बैठे थे, तो बच्चे कहते कि सर आप ना एक डिमांड थी वो कि आपने जो अभी जो टॉपिक समझाया ना इसका एक पंजाबी वर्जन लेके आया जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पर पंजाबी वर्जन ला नहीं सकते हैं क्योंकि कई मजबूरियाँ हैं कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अब शायद पंजाबी समझ ना आती हो, तो कोशिश करेंगे एक पंजाबी वर्जन ज़रूर लेके आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो कल हम सुन रहे थे कि टीचर थे वो पंजाबी के अंदर समझा रहे थे, तो वो कहते सर आप भी ना एक पंजाबी वर्जन के अंदर वीडियो लेके आओ, तो कोशिश रहेगी। अच्छा, अब कमेंट करके बताना मुझे कि पंजाबी वर्जन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना, उसके अंदर मुझे बताना पंजाबी वर्जन के ऊपर। अच्छा चलो आगे आते हैं, तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, एलसीएम आ गया आर माइनस एल कोस थीटा इंटू आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, क्योंकि पंजाबी बेल्ट से हैं तो पंजाबी टोन तो रहेगी अपनी, है ना, मदर टंग है वो, तो आर माइनस एल कोस थीटा और इंटू आर प्लस एल कोस थीटा। तो एलसीएम आया, ऊपर जाएगा तो क्या रहेगा आर प्लस एल कोस थीटा माइनस आर, क्योंकि आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जाना था आर प्लस एल कोस थीटा, यहाँ पर लिखा जाना था, सॉरी आर माइनस, लेकिन बाहर ब्रैकेट के माइनस होगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस आर प्लस एल कोस थीटा बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, क्योंकि आप एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा, लेकिन ब्रैकेट के बाहर क्या होगा नेगेटिव साइन, तो अंदर वाले साइन क्या होंगे चेंज, तो आर से आर क्या होगा यहाँ पर कैंसल आउट, आर से आर कैंसल आउट हो गया। तो नेक्स्ट आते हैं अब V इज इक्वल टू के क्यू, अंदर क्या बनेगा एल कोस थीटा और एल कोस थीटा, मैं डायरेक्ट ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बन गया 2L कोस थीटा, 2L कोस थीटा, और अपॉन में देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या आइडेंटिटी होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये अपने पास बन गया आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अच्छा ये ऊपर जानी पहचानी चीज़ नहीं बन रही, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल क्या होता था, हाँ जी रहेजा साहब P, वेरी गुड, क्या बात है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू एल, और P क्या होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो Q इंटू टू एल को आप क्या लिख सकते हो P, तो ये बन गया अपने पास के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, वेरी गुड, हाँ जी समझ गए इस बात को। और फिर नेक्स्ट क्या होता था, इफ़
इफ क्या लिखते थे, राइट कर ले यहाँ तक, इरेज कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ जी, इधर से इरेज कर रहा हूँ मैं, सारा इरेज कर दूंगा, अब कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं, जल्दी। हाँ जी, इफ L इज मच स्मॉलर देन R, तो अगर L बहुत छोटा है R से तो क्या होगा, सो L स्क्वेयर कैन बी नेग्लेक्टेड, और अगर L स्क्वेयर को नेग्लेक्ट कर दिया मतलब अप्रोक्सीमेटली जीरो ले लिया, तो जीरो के मल्टी में जो कॉस होगा ये भी तो जीरो ही हो जाएगा। तो अपने पास क्या रह गया, सो V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वेयर, और इसको बोला जाता है पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ये भी आ जाए कैलकुलेट करना पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, तो क्यों कंफ्यूज हो जाए भी ये शॉर्ट डाइपोल वाला कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो इसी रिलेशन को बोलते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। अच्छा, अब एक कहानी समझते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी कहानी डिपेंड करती है इस थीटा एंगल के ऊपर। स्पेशल केस बना के समझते हैं इसको। स्पेशल केस नंबर 1, फॉर एक्सियल लाइन के लिए ये पी पॉइंट, एक्सियल लाइन का मतलब कहाँ होगा, इसकी एक्सिस के ऊपर ये पी पॉइंट ऐसे होगा, तो ये थीटा कम होता 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 इस पी पॉइंट पे क्या आ जाएगा, हाँ जी रहेजा साहब, जीरो। वेरी गुड, थीटा एक्सियल लाइन के लिए क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और ये अपने पास जनरल आ चुका है, इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दें, अगर 4 थी लास्ट तो। अगर यहाँ पर मैं थीटा को क्या रखूँगा, ये जनरल आ गया मेरे पास, एक फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 रखूँगा मैं, तो v इज इक्वल टू के पी कोस 0 बाई आर स्क्वेयर। और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 की वैल्यू होती है, हाँ जी, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वेयर। यही अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था एक्सियल लाइन के लिए। थीटा के ऊपर सारी कहानी समझ रही है। सेकंड केस, अगर थीटा की वैल्यू, ये इसको घुमा के मैं ये इसको पी को घुमाया और यहाँ ले आए, थीटा कितना हो गया अब 90 हो गया। मतलब नंबर 2, फॉर इक्विटोरियल लाइन के लिए एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। और यहाँ मैं cos 90 पुट करूँगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी, के पी cos 90 बाय आर स्क्वेयर। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ भी, cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो 0 के अपोन में कुछ भी करोगे तो सारा क्या आ जाएगा, 0 सारा ये क्या बन गया 0। तो पोटेंशियल क्या आ गया 0, जो किसके लिए होता था, इक्विटोरियल लाइन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है 0। तो ये था अपने पास डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक जनरल पॉइंट के ऊपर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो बने रहना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, घर पे रहना आप, थैंक यू।